कहाँ से ये बातें उठी, कैसे बातें उठी? मैं राष्ट्रवादी पार्टी में जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में ही हूँ। रईस शेख को पार्टी ने सब कुछ दिया और काम कर रहे हैं। अब उनको अगर कुछ ऐसा लगता है कि रिजाइन करके वो अच्छा उनका फ्यूचर बन सकता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। जिसको जो अच्छा लगे करे। और मैं 95 से समाजवादी पार्टी में हूँ। बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन मैं वही हूँ। मैं आइडियोलॉजी से काम करता हूँ, मैं सत्ता की लालच में किसी और पार्टी में जाना ये मेरा वसूल नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में कपड़ों की तरह दल बदलने का ऐसा चलन शुरू हुआ कि अच्छे अच्छों का चोला बदल गया। अलबत्ता बदलाव की साजिश से अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी बची हुई थी, लेकिन अब वहां भी अंदर खाने कुछ आग सुलग रही है जिसका धुआं बाहर आने लगा है। सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी को सफाई देनी पड़ी कि वह एनसीपी में नहीं जा रहे हैं। ऐसा कोई उनका इरादा नहीं है, लेकिन पार्टी में कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी पर्देदारी हो रही है। भिवंडी से पार्टी के विधायक रईस शेख ने पहले समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया और फिर वापस ले लिया, और इस पर अबू आसिम का ये कहना कि जो शख्स पार्टी छोड़कर जाना चाहता है उसकी मर्जी है, उसे रोका नहीं जा सकता। रईस शेख कोई दिक्कत है तो पार्टी के अंदर बैठकर बात करें। इस बात का मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ पार्टी में कलेश है जिस पर अंदर बैठकर बात करने की नौबत आ चुकी है। दरअसल पिछले दिनों अबू आसिम आजमी के घर और दफ्तरों पर आईटी की रेड हुई थी। चर्चा है कि पार्टी के अंदर इसके बाद से ही उथल पुथल चल रही है। आप भी अबू आसिम आजमी को सुनिए और नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कीजिए कि सच क्या है। रईस शेख को पार्टी ने सब कुछ दिया, रईस शेख को पार्टी में लाया गया, वो राजनीति में नहीं, उनको लाया गया, मैंने लाया उनको नगर सेवक बनाए 2 बार, एक बार एमएलए बनाए, पूरा पावर दिया भिवंडी के अंदर और काम कर रहे हैं। अब उनको अगर कुछ ऐसा लगता है कि रिजाइन करके वो अच्छा उनका फ्यूचर बन सकता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे कोई शिकायत भी नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि राजनीति में तो देख रहा हूँ एक ही परिवार के बीवी और हस्बैंड और वाइफ भी अलग अलग लड़ रहे हैं, बाप और बेटे अलग अलग लड़ रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा उम्मीद किसी से नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे करे। जो नाराज़ होता है ना तो मुझ पर ही नाराज़ होता है कि मुझे अबू आसिम डिक्टेटरशिप करते, अबू आसिम बात नहीं सुनते। बैठे हमारे पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी, आप इनसे पूछ सकते हैं कि भाई पार्टी में किसी के साथ कुछ ज्यादती होती है क्या? वो भी मेले, मैं भी मेले हूँ, तो किसी डर के तो बोलेंगे नहीं। बोलिए आप क्या क्या प्रॉब्लम है पार्टी में? किसी कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो सिर्फ एमएलए है, संगठन का कोई काम हम करते नहीं है। मैंने 10वीं बार बात भी की उनसे कि भाई पार्टी ने आपको एमएलए बनाया है, तो एमएलए सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं है। जिस तरह हमारे अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे इंडिया में समाजवादी पार्टी को जहाँ जरूरत पड़ती जाते हैं, तो संगठन सर्वोपरि होता है। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेंगे तो ये पार्टी लाइन की खिलाफ बात है, और पार्टी का संगठन हमेशा उनसे नाराज रहा है। ये ऐसा है ना कि लोग ये समझते हैं कि मैं एमएलए बन गया, मैं एमपी बन गया तो मैं लीडर हो गया। नो, लीडर उसको नहीं बोलते। लीडर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जो एक ही बार राज्यसभा में गए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब लीडर थे, गांधी जी लीडर थे। तो एक एमएलए बन जाना, एक एमपी बन जाना लीडरशिप नहीं है। जनता के दिलों में रहना, काम करना, पार्टी को बढ़ाना, ये लीडरशिप है। ये रईस शेख एमएलए हैं, रईस शेख के साथ कोई जाति नहीं हो रही है। मैं अगर मेरे एक तरफ मेरा बेटा खड़ा हो जाए, एक तरफ मेरा भाई खड़ा हो जाए, एक तरफ मेरे एमएलए खड़ा हो जाए, तो मैं इंसाफ़ी करूँगा। मैं कभी नहीं देखूँगा कि मेरा रिश्तेदार लगता है, मेरे गाँव का लगता है या मेरा बेटा है। हमने हमेशा रिस्पेक्ट किया है। मैं पहले इलेक्शन लड़ता भी नहीं था, 95 के बाद मैं कभी इलेक्शन लड़ा नहीं। लेकिन मैंने 2002 में मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी के दबाव में आकर के मैं राज्यसभा में गया था। खुशी से नहीं गया था, क्योंकि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में सिर्फ संगठन बनाकर यहाँ पर एक पर्यायी, एक शक्ति बनाना चाहता था। लेकिन क्या करूँ, जो लोग आते थे थोड़े दिन रहे, अब उनको जाना है तो मेरी बुराई करके जाएंगे, मेरी अच्छाई करेंगे तो जाएंगे कैसे? तो ये इनकी मर्जी, जो चाहे जाए आए। मैं किसी को निकाल नहीं रहा हूँ, सबको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, सबसे कहता हूँ मिलकर काम करो। अब आगे अगर किसी को जाना है तो मैं रोक नहीं सकता। वैसे भी दुनिया में जाने वाले को कोई रोक ही नहीं सकता, आने वाले को रोका जा सकता है। मैंने समाजवादी पार्टी का पौधा मुंबई में लगाया है और मैं 95 से समाजवादी पार्टी में हूँ। बहुत सारे लोग आए गए, मिनिस्टर बने, एमएलए बने, लेकिन मैं वही हूँ। मैं आइडियोलॉजी से काम करता हूँ, मैं सत्ता की लालच में किसी और पार्टी में जाना ये मेरा वसूल नहीं है। आई डोंट नो कहाँ से ये बातें उठी, कैसे बातें उठी कि मैं राष्ट्रवादी पार्टी में जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में ही हूँ। कोई नाराज है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी पार्टी में, बहुत खुश हूँ मैं तो। पण सर, नाराजीचं कारण असं देखील सांगण्यात येत आहे की समाजवादी पक्षाने महाराष्ट्रामध्ये एकही उमेदवार दिला नाही आणि त्यामुळे तुम्ही नाराज आहात. हाँ, वो मुझे नाराज़गी इस बात की है।
लेकिन नाराज़गी मुझे किससे है? मुझे इंडिया अलायंस से नाराज़गी इस बात की है कि कम से कम एक सीट तो मुझे देना चाहिए था आपको। सर इससे पहले ऐसे बहुत बार हुआ कि बहुत बार देखा गया कि जिनको ईडी का समन्स आया, जिनको ईडी की हफ्ते ही आपके कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर छापेमारी होने की जानकारी मिली थी, इसमें कितनी सच्चाई है और इसके लिए इसीलिए आपकी चर्चाएं शायद शुरू हुई होंगी, तो कैसे देखते हैं आप इस पर? नहीं सब तो मेरे पास कोई ईडी की नोटिस नहीं, मेरे पार्टनर्स के जगह पे रेड पड़ी थी, मेरा कोई रेड नहीं पड़ी। अब भले ही समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेगेटिव हवा की चर्चाओं को थामने की कोशिश की है, लेकिन जानकारों का मानना है कि सपा की तरफ से जल्द कुछ चौंकाने वाली बात सुनने को मिल सकती है। तब तक इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।